यहाँ आ जाओ। डॉक्टर साहब पंचशील के बारे में बताएंगे। दीपदान। हाँ, दीपदान उत्सव क्या है, ये क्या होता था और ये कैसे इसको दिवाली में कन्वर्ट कर दिया गया और क्यों किया गया, इसके ऊपर प्रबोधन किया जाएगा। आ जाओ माता जी, बहन जी, आप भी सामने आ जाओ, बच्चा आ जाओ। तथागत गौतम बुद्ध आज के दिन प्रबोधि को प्राप्त करके कपिलवस्तु आए थे। जब कपिलवस्तु आए थे, उनके पिताजी सुशोधन जी ने आज सारे जगह दीप लगाए थे और दीप लगाने के बाद मिष्ठान बनवाए थे, जिसके लिए दीपदान उत्सव का उन्होंने नाम रखा हुआ था। तो उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध ने सोचा कि तथागत गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक ने जब अशोक विजयदशमी में बौद्ध धर्म को अपना लिया 10 पारमिताएं पार करने के बाद, तो उन्होंने भी आगे इसी परंपरा को कायम करने के लिए वो लुम्बिनी गए। लुम्बिनी से वापस आए पाटलिपुत्र में उसने ये ऐलान किया कि लोग सारे जगह सभी लोग लुम्बिनी नहीं जा सकते। तो उन्होंने 84,000 स्तूप का उद्घाटन आज के दिन ही किया था और 84,000 स्तूप जो है वो जगमगाए थे आज ही के दिन। और सम्राट अशोक ने इसको दीपदान उत्सव के नाम से दीपवंश की पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है और सारा जम्बू द्वीप जगमग जगमग करके जगने लग गया था। तो उसके बाद तो जो सम्राट अशोक का जो उत्सव था ये, तो इसमें जो जातक कथाओं में हमारे राम लक्ष्मण सीता, राम को बुद्ध कहा गया है जातक कथाओं में, राम लक्ष्मण सीता बहन होते थे और उनका जो ज्ञान प्राप्त करके 10 मार थी, 10 मार को हरा के पार्वतियों के द्वारा वो किया जाता था। तो उसको रामायण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है और काल्पनिक राम पात्र बना के इन्होंने वो ये रामायण का जो किया गया है, राम इस दिन वापिस आए थे ये बताया गया, झूठा प्रचार प्रसार किया गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि वो अप्रैल के महीने में जो है वो वापिस आए थे अयोध्या में। उस काव्य महाकाव्य के अंदर लिखा हुआ है कि वो अप्रैल के महीने में आए थे और इस महीने में कार्तिक महीने में उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये दीपदान उत्सव जो हमारा बौद्धों का या हमारा मूल निवासियों का मूल त्योहार है और इसका बाद में ब्राह्मणीकरण करके इन्होंने दिवाली के रूप में मनाया गया। अब इसके अंदर पटाखे छोड़ते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो आगजनी करते हैं। ये हमारी महान सिंधु घाटी की सभ्यता इन्होंने नष्ट की थी, ऐसे पटाखे बजा के ब्लास्ट करके आगजनी करके उसकी सेलिब्रेशन में ये इसको उत्सव को त्योहार के रूप में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने कि तुम हारे थे बहुजन मूल निवासी और हम जीतते थे आर्यंस। वो पहले क्या कहा जाता था, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे, कि जम्बू द्वीप था, आर्यों के साथ बर्ताव किया। व्रत मतलब उपवास मतलब अधीनवास। उपवास का मतलब क्या होता है, उप मतलब अधीन, जैसे उपायुक्त होता है आयुक्त के अधीन। उपवास का मतलब आर्यों के अधीन वास करना शुरू किया और भारत खंड खंड हो गया। जम्बू द्वीप था बहुत बड़ा, जम्बू द्वीप पे आर्यों के साथ बर्ताव किया, आर्यों के साथ अधीन आए और उसके बाद वो भारत खंडित हो गया। तो उसको अखंड भारत को हम करने के लिए दोबारा अगर प्रयास करते हैं तो सम्राट अशोक ने 3 पद चिन्ह लगाए थे। एक तो केरला में लगाया था और एक अफगानिस्तान में और एक अरबिस्तान में। तो 3 पद चिन्ह जो महाबली सम्राट अशोक के कहे जाते थे, उनको ये कहते थे कि वामन अवतार बना के कि उन्होंने महाबली ने वो उसको दान में दे दिए 3 पग भूमि और उन्होंने दुनिया जीत ली। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ, ये हमारा मूल निवासियों का मौलिक इतिहास है और हम अपने मौलिक इतिहास को याद करते हैं आज के दिन। और दीप उत्सव और दीपदान उत्सव दोनों परंपराएं जो सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क ने स्थापित की थी, उसी को आगे से हम सेलिब्रेट करेंगे, ना कि इसको दिवाली की तरह। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं लहरी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो जनसभा को संबोधित करें और अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। नहीं, आप माननीय है, पूजनीय है हमारे। नहीं ऐसी पहन के रखो, आपको कोई नहीं पहन के पहन लो। हाँ, तो उनको